हेलो, वेलकम टू जीएस क्लासेस। आज हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत में नदियाँ अपना जल दो तरफ गिराती हैं, एक अरब सागर और एक इधर बंगाल की खाड़ी में। सबसे पहले हम देखेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों को। यहाँ पर है अरावली रेंज और यहाँ से निकली है लूनी, यहाँ से निकली है लूनी और ये क्षेत्र है अरावली पुष्कर वैली। यहाँ से निकलती है और ये है कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। कच्छ का रण एक दलदलीय क्षेत्र है। लूनी एक मात्र भारत की ऐसी नदी है जो ना अरब सागर में अपना जल गिराती है ना बंगाल की खाड़ी में, ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, ऐसी कौन सी नदी है जो ना अरब सागर में अपना जल गिराती है ना बंगाल की खाड़ी में? वो है एकमात्र लूनी, जो कि गुजरात के ये क्षेत्र है कच्छ का रण, इसमें विलुप्त हो जाती है। यहीं से निकली है अरावली से, ये क्षेत्र है उदयपुर मेवाड़ का। यहाँ से निकलती है साबरमती। यहाँ पर ये अरावली रेंज का ही हिस्सा है, इसके पास है मेवाड़ उदयपुर, यहाँ से निकलेगी साबरमती। और ये निकलेगी, यहाँ पर एक झील है जयसमुद्रम झील, यहाँ से निकलती है और खंबात की खाड़ी, ये क्षेत्र खंबात की खाड़ी बोला जाता है, यहाँ पर जाकर अपना जल गिराती है। ये है साबरमती। और ये है लूनी। लूनी में यहाँ पर इसके पास एक झील है सांवर झील, यहीं पर पास में ये सांवर झील, और ये नमकीन पानी की सबसे बड़ी झील है सांवर झील, लूनी के पास में ही है। ये दोनों नदियां हो गई अरावली से निकलने वाली। अरावली से केवल दो ही नदियां निकलती हैं, एक लूनी एक साबरमती। लूनी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है और इसके पास है सांवर झील, जो कि नमकीन पानी की सबसे बड़ी झील है, और ये है साबरमती, ये निकलती है जयसमुद्रम झील से। साबरमती नदी पर यहीं पर पास में है गांधीनगर, अहमदाबाद नगर और साबरमती आश्रम, इसी पर स्थित हैं। अब अगली नदी है, यहाँ से ये है विंध्यन की पहाड़ियाँ, और मध्य प्रदेश की जो विंध्यन की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर एक ज़िला पड़ता है थार जिला, यहाँ से निकलेगी माही। इसकी अपनी एक विशेषता है कि ये यहाँ से निकलने वाली कर्क रेखा को दो बार काटती है। पहले ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, फिर राजस्थान से मुड़कर दोबारा ये खंबात की खाड़ी की तरफ मुड़ जाती है और ये खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। पहले ये विंध्यन से निकल के ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे मुड़कर दोबारा वापस आती है। इस तरीके से ये कर्क रेखा को, यहाँ से निकलने वाली कर्क रेखा को दो बार काटती है। अब प्रश्न ये बनता है कि कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी माही है, तो विषुवत रेखा को और मकर रेखा को काटने वाली दो नदियाँ कौन सी हैं? ये आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सर्च करके बताइएगा। अब अगली नदी है नर्मदा। नर्मदा बहती है यहाँ विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य में। यहाँ पर एक पहाड़ी है मैकाल, विंध्यन यहाँ पर है सतपुड़ा और यहाँ पर है ये मैकाल। मैकाल पर अमरकंटक की चोटी से निकलती है और ये अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। नर्मदा विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है नर्मदा। अब बात करते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर। नर्मदा प्रायद्वीपीय भारत में, इसमें प्रायद्वीपीय भारत में अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है।
और केवल पूरे प्रायद्वीपीय की बात की जाए, केवल इसकी, अभी अरब सागर में जल गिराने वाली यानी प्रायद्वीपीय भारत में, वो भी इधर अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। अगर हम बात करते हैं केवल और केवल प्रायद्वीपीय भाग की, तो इसमें सबसे लंबी नदी हो जाती है गोदावरी और उसके बाद हो जाती है कृष्णा। तीसरे नंबर की सबसे लंबी नदी हो जाएगी नर्मदा। केवल हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तब पहली गोदावरी, दूसरी कृष्णा, तीसरी नर्मदा। नर्मदा केवल और केवल इधर पश्चिमी घाट की बात करते हैं अरब सागर में जल गिराने वाली, तो ये पहली लंबी नदी है। नर्मदा अरब सागर में जल गिराने वाली, इधर की नदियों में केवल और केवल कंपैरिजन किया जाए कि अरब सागर में जो जल गिराती हैं उसमें सबसे लंबी नदी कौन है, तो वो है नर्मदा। अगर पूरे प्रायद्वीप की बात करी जाती है, इधर भी और इधर भी दोनों को ले लिया जाता है, तो इधर की दो नदियां इससे लंबी हैं, गोदावरी और यहाँ कृष्णा। वो अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये सतपुड़ा रेंज है, ये विंध्यन है, ये सतपुड़ा है। अब यहाँ बहती है ताप्ती, यहाँ पर है हरिश्चंद्र माला पठा, तो इन दोनों की भ्रंश घाटी में बहती है ताप्ती। निकली है यहाँ से सतपुड़ा के बैतूर का पठार है, यहाँ पर यहाँ से निकली है और यह भी भ्रंश घाटी में बहती है। तो ये किस किस के बीच में बहती है, ये बहती है सतपुड़ा और हरिश्चंद्र की पहाड़ियों के बीच में। इन पहाड़ियों के नाम आप लिख लीजिए। ये है विंध्यन की पहाड़ियाँ, ये सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और ये है हरिश्चंद्र माला की पहाड़ियाँ। विंध्यन और सतपुड़ा के बीच में बहती है नर्मदा और सतपुड़ा और हरिश्चंद्र माला के बीच में बहती है ताप्ती। अब बात करेंगे यहाँ छोटा सा एक राज्य है गोवा, उसमें कुछ मुख्य नदियाँ हैं, वह हम देखेंगे। ये क्षेत्र पड़ जाता है पूरा गोवा का और गोवा में कुछ मुख्य नदियाँ हैं, इन्हें ब्लू कलर से डिनोट करेंगे। इनके केवल नाम लिख लीजिएगा। यहाँ बहती है चपोर, ये मांडवी, ज्वारी और रोचल। अब ये क्षेत्र पड़ जाता है कर्नाटक का और कर्नाटक में एक मुख्य नदी है सारावती। सारावती नदी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसी पर जोग प्रपात झरना स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा प्रपात है ये। अब ये क्षेत्र आता है आगे केरल का। केरल की मुख्य नदियों को देखेंगे। केरल की कुछ मुख्य नदियां हैं, यहाँ है भरतपुजा, पेरियार और पाम्बा। भरतपुजा जो है ये अन्नामलाई तमिलनाडु से निकलती है और यहाँ से होती हुई ये अरब सागर में अपना जल गिराती है। केरल की ये तीन मुख्य नदियां हैं, भरतपुजा, पेरियार और पेम्बा। भरतपुजा जो है केरल की सबसे लंबी नदी है और पेरियार केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसे केरल की जीवन दायिनी भी कहा जाता है क्योंकि ये कम प्रदूषित है और इडुक्की बांध भी पेरियार नदी पर ही है। पेम्बा केरल में वेम्बनाड झील से मिलती है। अब हमारी प्रायद्वीपीय भारत की जो अरब सागर में जल गिराती हैं वह नदियां कंप्लीट हो चुकी हैं। ओवरऑल एक बार हम इस पर नज़र डाल लेते हैं। अरावली से दो नदियां निकली हैं केवल, लूनी और साबरमती। लूनी कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है जो कि अपना जल ना अरब सागर में गिराती है ना बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है साबरमती जो कि अरावली के मेवाड़ उदयपुर से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। खंबात की खाड़ी ये क्षेत्र है और ये अरब सागर का ही भाग है। माही मध्य प्रदेश या विंध्यन की पहाड़ियों से निकलती है और कर्क रेखा को दो बार काटकर खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नर्मदा विंध्यन और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है। ताप्ती ये सतपुड़ा और हरिश्चंद्र माला पहाड़ियों के बीच बहती है, यह भी भ्रंश घाटी में बहती है। गोवा में कुल 4 मुख्य नदियां हैं, चपोर, मांडवी, ज्वारी और रोचल।
चपोर, मांडवी, ज्वारी और रोचल। कर्नाटक की मुख्य नदी है सारावती। और केरल में 3 मुख्य नदियां हैं, भरतपुजा, पेरियार और पेम्बा। इस तरीके से अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां हमारी कंप्लीट होती हैं। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।